अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1900 महापुरुषों को नमन करते हुए आज मंच पर उपस्थित सभी साथी, दूर दराज से आए सभी युवा साथी, भीम युवा संगठन के क्रांतिकारी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। खासकर हमारी बहन नीलम निशंका जी सलवन की धरती से आकर आप लोग एकमात्र ऐसी महिला हैं जो अभी तक काफी बैठी हुए हैं और मंच पर सम्मानित डॉक्टर गौतम पासी जी प्रतापगढ़ से आए हुए आपका हार्दिक स्वागत बंधन है। देशराज पासी रायबरेली से आए हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भाई राजेंद्र भारती जी यही मूल निवासी यहीं के हैं और आपका भी हार्दिक स्वागत बंधन है। मंच पर उपस्थित सभी भीम युवा संगठन के क्रांतिकारी साथी, अतिथियों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शिवरतनगंज की धरती पर क्या कहे साथियों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जो कोहराम मचाया है, आज जो बाबा साहेब का जो मिशन था उसे जो आप लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मनवादी व्यवस्था को धूल चटाने के लिए आप लोगों ने लगातार जो संघर्ष किया, इतनी कामयाब रैली को सफलता पूर्वक आप लोग अंजाम दिए, यहाँ तक पहुँचाया। आज समापन की ओर है कार्यक्रम। जितने भी साथी, जितने भी रायबरेली से चलकर क्रांतिकारी साथी भीम युवा संगठन के आए हुए हैं, आपका विशेष धन्यवाद। बाराबंकी से जितने भी साथी आए हुए हैं, विशेष आपका विशेष धन्यवाद। सुल्तानपुर की धरती से जितने भी क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं, आपका विशेष धन्यवाद। प्रतापगढ़ के जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले पाया हूं, आप सभी का विशेष धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी साथी, एक छोटा सा भी कार्यकर्ता होगा, मैं उसका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज ये कार्यक्रम के चार चांद लगे हुए हैं और कार्यक्रम एक सफलता पूर्वक और अपने उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए आप समापन की ओर है। साथियों, जिस व्यवस्था में अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी या कहे उत्तर प्रदेश देश में जो व्यवस्था हमारे समाज को दबा रही है, हमारे समाज के ऊपर शोषण अत्याचार कर रही है, उन व्यवस्था से कहना चाहता हूँ कि तू सता कर देख ले जालिम, तेरी ताकत जहाँ तक है हम भी बाबा साहेब के सपनों को पूरा करके रहेंगे और रोक सके तो रोक ले और लगा ले अपनी ताकत, तेरी ताकत जहाँ तक है। साथियों, आप लोगों ने जो ये जोश, जुनून और उत्साह बढ़ाया है, साथियों ने जितने भी साथी आज इस मंच के माध्यम से, भीम युवा संगठन के माध्यम से जो इस तरह से पूरे समाज को संदेश दिया कि संविधान है, संविधान की वजह से हम आप लोग आज सुरक्षित है, वरना हमारे समाज के लोग जिस प्रकार से मारे जाते थे, जिस प्रकार से हमारे समाज के लोगों के ऊपर शोषण होता था साथियों, वो हम लोग भूले नहीं है। हमारे समाज को यदि कहीं भी सुरक्षा नहीं महसूस होती है, किसी प्रकार से कोई यदि व्यवस्था आपको परेशान करना चाहती है, यदि कहीं से आपके साथ शोषण हो रहा है, भीम युवा संगठन को आप सूचित करिए। 100 नंबर के पहले न पहुंच जाए, 112 का 100 सरकारी डायल नंबर है, उससे पहले न पहुंच जाए तो भीम युवा संगठन का नाम नहीं। हम लोग अपने समाज के लिए जिस दिन रात एक कर दिए हैं, समाज को जिस हिसाब से भीम युवा संगठन के क्रांतिकारी साथियों ने एक दिशा दी है, सुरक्षा दिया है, बहन बेटियां हमारे समाज की निकल पा रही है, पूरे देश विदेश में पढ़ने के लिए, गाँव पूछे में कहीं भी जाने के लिए आप सुरक्षित जो महसूस कर रही है, भीम युवा संगठन के उस क्रांतिकारी साथियों का, उन सभी पदाधिकारियों की देन है। आप लोग अपने समाज को, अपने गांव में, अपने देश, अपने जो जिले हैं, आपका कस्बा है,
है अपने साथियों को एक्टिव करिए, अपने समाज के साथ कहीं एक आखिरी व्यक्ति के साथ भी शोषण हो रहा है तो आप लोग भीम संगठन को सूचित करें। आपके साथ हम लोग कंधे से कंधे से मिलाकर शोषण अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। जहाँ थाने में हो, चाहे एसडीएम के पास हो, चाहे डीएम के पास हो, या जिले के या और बड़े बड़े अधिकारी हो, या उत्तर प्रदेश के उनका प्रशासन से कहना चाहते हैं यदि शोषण हुआ तो हम लोग बचेंगे नहीं। जो व्यवस्था हमको सोच रही है कि भिखारी है, ये गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, उनसे कहना चाहता हूँ कि छोटी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, छोटी सियासतों के पुजारी नहीं है हम, बेकार बादशाह है, भिखारी नहीं है हम, बेकार बादशाह है, भिखारी नहीं है हम, तो बेकार बादशाह है, भिखारी नहीं है हम। जब भी शिकार किया है शेर का किया है, मासूम हिंद के शिकारी नहीं है हम, मासूम हिंद के शिकारी नहीं है हम। हमारा समाज देश के लिए लड़ा है, हमारे समाज के उन वीरों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हमको देशभक्ति सिखाई जा रही है साथियों। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी साथी आज क्रांतिकारी साथी यहाँ मौजूद है, आप लोगों के समझ कहना चाहता हूँ कि आप लोग यदि जितने भी साथी हैं कहीं भी शोषण होता है तो आप लोग सूचित करिए, उसके लिए इसे बढ़ाने का काम करेंगे मेरे साथियों। आप लोग एक साथ दिए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे खाने का मामला हो। यदि हम लोग अभी देख रहे हैं जिस प्रशासन को हमारे समाज के ऊपर शोषण करने में, एक तो मनवादी व्यवस्था के लोग, शासन में बैठे हुए व्यवस्था के लोग हमारे ऊपर प्रशासन की दबाव बनाकर किसी न किसी प्रकार से शोषण करते हैं। उसके अलावा हमारे समाज के ऊपर प्रशासन द्वारा शोषण होता है, क्योंकि हमारा कोई व्यक्ति किसी को मारा पीटा जाता है हमारे समाज के लोगों को। तो साथियों आप समझिए कि आपको थानों में कहीं भी एप्लीकेशन नहीं ली जाती, आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता। तब मैं जानता हूँ हजारों हजार गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके समाज के साथ कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, वो आवाज नहीं उठा पाता साथियों। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप संगठन से जुड़िए, आपकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, मैं आपकी रक्षा सुरक्षा और जितने भी समस्या है आपको निजात दिलाने के लिए भीम संगठन का जो संचालन चल रहा है लगातार अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में, अन्य जिलों में, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, ये समाज की एकता को बढ़ाकर अपने समाज के साथ शोषण हो रहा है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमारे समाज के साथी निकल पड़े हैं। आज आप लोगों ने जो एकता दिखाई है, जो एक संघर्ष किया है, जो रैली आपकी निकली है, ये शासन प्रशासन की, जो अभी मुझे पता चला कि 12-1 बजे साथियों धारा से चौवाई लग गई है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आपकी धारा से चौवाई रोक नहीं पाएगी, व्यवस्था आप लोग नहीं रोक पाओगे। आप लोग चाहते हो कि मैं हमारे समाज के लोग व्यवस्था में ना है, हमारे समाज लोग एकजुट न हो, 4 लोग कहीं एकजुट हो जाते हैं, अपने समाज की अस्तित्व सम्मान की बात करते हैं। आप लोग धारा से चौवाई लगाकर पूरे समाज को दबाना चाहते हो, उनकी आवाज को दबाना चाहते हो, उनके साथ हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसको दबाना चाहते हो। आप लोग जितने भी साथी आज यहाँ मौजूद हैं, जितने भी साथी चले गए हुए हैं, रास्ते से भी चले गए हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहते हैं, जितने भी वीडियो देखेंगे आगे जितने भी संदेश को सुन रहे हैं, आप लोगों से कहना चाहते हैं प्रशासन हमें नहीं रोक पाएगी, प्रशासन तब तक नहीं रोक पाएगी जब तक आगे एकजुट है। और एकजुट समाज का कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता साथियों, एकजुट समाज का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैं जानता हूँ आज की स्थिति परिस्थिति हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, लेकिन आपको लड़ना होगा, वरना खत्म कर दिए जाएंगे। समाज के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, जब हम लोग खड़े नहीं हुए, हमारे क्रांतिकारी साथी खड़े नहीं हुए, तो हमारा अस्तित्व सम्मान आज खतरे में है, हमको मिटा दिया जाएगा। इसलिए संविधान को जिस बाबा साहब ने, आप समझिए 4-4 बच्चों की जाने दे दी, संविधान बनाया, इतना समय लिया, लेकिन बाबा साहब ने संविधान पूरे समाज के लिए बनाया, हम आपके लिए बनाया, अपने 4-4 बच्चों की जाने दे दी, कोई परवाह नहीं की, अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन संविधान के माध्यम से हमें सुरक्षा प्रदान करी, हमें अधिकार दिया गया, लेकिन बाबा साहब के उस संविधान को बाबा साहब ने अकेले तैयार किया, हजारों करोड़ों लोगों को एक समय में अधिकार दे दिया और नाली से निकाल कर आपको संसद की ओर दे दिया। बाबा साहब के उस संविधान को आज हजारों करोड़ों लोग, हम आप लोग, नमक हराम हमारे समाज के लोग आज बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिए गए अधिकारों को हम लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। मनवादी व्यवस्था और यहाँ की सरकारें हमारे संविधान को कहीं न कहीं रोज के रोज खत्म कर
करना चाहती है, उसे नस्ते नाबूद कर देना चाहती है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ जिम्मेदार सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों से निकलिए, अपने समाज की इस अस्तित्व सम्मान की लड़ाई में आइए, भीम संगठन का साथ दीजिए। आपके कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग न चले तो बेकार है। इस बाबा साहेब की जो कुर्बानी है, इस महापुरुषों की जो कुर्बानी है, उनकी हमें भूलना नहीं है। हमारे समाज के लोग लगातार संघर्ष किए हैं, हमारे समाज के लोग क्रांति करी है, तब हमारे आज तन पे कपड़ा है, पैरों में जूते हैं, चलने के लिए साधन है। वरना हमारी व्यवस्था हमको जालू बांधकर, गले में मटका बांधकर हमको घुमाती थी। उस व्यवस्था से बाहर निकलना है, हिंदू व्यवस्था से बाहर निकलना है, मनवादी व्यवस्था से बाहर निकलना है तो संविधान को पढ़ना होगा और संविधान के माध्यम से जो दिए गए अधिकार है, उस अधिकारों की बात करनी होगी साथियों, वरना हमारा समाज साथ खतरे में है। इस सरकार के खिलाफ यदि आपको बिगुल बजाना है, आपको यदि खड़े होना है, तो एक संगठन बनाना होगा। और इस संगठन बन चुका है। हमारे समाज के लोग सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि लगातार अपने गांव में अपने लोगों को बताइए कि भीम योग संगठन या कितने भी कोई भी संगठन हो, भीम योग संगठन या कोई भी संगठन हो, ये सर दर्द की दवा नहीं है साथियों, ये सर दर्द की दवा नहीं है जो जब जिसका दर्द किया सर वो दवा खाकर उसके बाद संगठन को भूल जाए या एकता को भूल जाए, अपना मतलब निकल गया, आप लोग निकल जाते हैं। ये सर दर्द की दवा नहीं है साथियों। संगठन आपके अस्तित्व सम्मान की रक्षा करने वाला वो संगठन है, वो एकता है जिससे आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचेगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वरना खत्म कर दिए जाएंगे हम लोग, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी ये जीना है तो अलग अलग घूमते रहे। आप समझे बाबा साहब ने आपको संसद की ओर भेजा है और हमारे लोग घाट की ओर जा रहे हैं और घाट वाले संसद की ओर जा रहे हैं। ये व्यवस्था को समझना होगा, नहीं तो हम लोग कहीं नहीं रहेंगे। जिस घाट की ओर हमारा समाज आज जा रहा है, उस घाट पे बैठे लोग संसद की ओर जा रहे हैं और हमारा समाज घाट की ओर जा रहा है। कहीं गंगा नहाता है, कहीं और दर्शन करने जाता है। हमारी व्यवस्था के लोग क्यों बात को समझते नहीं है कि संविधान न होता तो कीड़े मकोड़े की तरह कहीं गलियों में रेंगते होते, हमारा अस्तित्व सम्मान न होता, हम लोग को मारा पीटा जाता। आपने सुना होगा कि हमारे समाज के हर एक गांव में एक दूसरे के व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि कहीं न कहीं डरा हुआ है। आज संगठन का नाम लेने में, उस बाबा साहेब का नाम लेने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आप मनवादी व्यवस्था से लड़ने में नाकाम है। जब तक एकता नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। ये व्यवस्था आपके पीछे, हर एक 5-6 आदमी के पीछे मनवादी व्यवस्था का एक आदमी आपकी जो है देख रेख के लिए, आपकी एक गतिविधि को जानने के लिए बैठा हुआ है। आपको यदि जागरूक होना है, अपने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए लड़ना है, तो आपको संगठन में आना होगा और इस व्यवस्था से लड़ना होगा। आप 24 दिन जितने भी जैसे कोई भी साथी है, 24 घंटे में यदि दिन का 24। आज किस प्रकार का प्रोग्राम था? आज अमेठी में विशेषकर शिवरतनगंज सिंहपुर ब्लॉक में एक संविधान सम्मान यात्रा निकाली गई 26 नवंबर संविधान दिवस के शुभ अवसर पर, और भीम योग संगठन के तत्वाधान में हजारों युवाओं ने सहभागिता निभाई और पूरे समाज को एक संदेश दिया कि मान सम्मान से यदि हम लोग जी रहे हैं तो हमारे समाज को कहीं न कहीं संविधान को जानना होगा, संविधान के महत्व को पहचानना होगा, तब हमारा समाज सुरक्षित होगा। और जब तक संविधान नहीं जानेंगे इसी तरह शोषण होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा। यदि आपको शोषण अत्याचार से लड़ना है तो संविधान को जानना होगा सर।